हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, determine sin A cos A एंड सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है sin C एंड cos C। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ बच्चे कि राइट अ ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। तो हम एक ट्रायंगल को क्या करते हैं, उसका फिगर बना लेते हैं। ABC हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं और ध्यान देंगे कि इसमें जो एंगल B है इट इज 90 डिग्री, क्योंकि लिखा हुआ है ना राइट एंगल एट B। फिर उसमें बोलता है AB इज इक्वल्स टू 24। अब जो AB है ये हमको 24 सेंटीमीटर दिया है एंड BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और जो चीजें हमें फाइंड करनी है, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें जो है इस क्वेश्चन के फाइंड करना है साइन A एंड कॉस A को, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, इसके साइन C एंड कॉस C को। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा हुआ है। हमें मालूम है जो साइन होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड कॉस होता है क्या हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने का तरीका आपको बताया था, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो P अपॉन एच साइन, B अपॉन एच हमारा क्या हो गया ये कॉस एंड P अपॉन B क्या हो गया हमारा टेन। और इसी को अगर हम क्या करें रेसिप्रोकल लिखे हाइपोटेन्यूज अपॉन में P लिखे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, ये H अपॉन B हो जाएगा हमारा सेक एंड B अपॉन P हो जाएगा हमारा कॉट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो साइन A को हमने फाइंड करना है, तो साइन A ध्यान देंगे यहाँ पर कोई एक्यूट एंगल A की बात हो रही है एंड साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो फॉर दिस एंगल A जो परपेंडिकुलर होगा इस एंगल A के लिए वो क्या होगा बच्चे, इसी के ठीक सामने इट मींस BC, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज कितना होगा AC। अब हमें साइन A के लिए AC को फाइंड करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर एक साइड हमको मालूम है, बेस वाली साइड मालूम है, थर्ड साइड फाइंड करनी है हमने हाइपोटेन्यूज के लिए साइड को। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड इट। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है राइट ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, AB का स्क्वायर करेंगे तो देखिए AB हमारा 24 है तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर दे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा AC और ये जो है टर्म्स हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर भी कर लेते हैं, यहाँ पर कोई ये आता है 576 576 और ये हो गया 49। तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया स्क्वायर रूट 625 और 625 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो वैल्यू हमारी आती है कितनी 25। तो इस प्रकार जो AC हो गया है यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है ये कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम जो है आसानी से जो है फाइंड कर लेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों, क्योंकि अब हमारे इस ट्रायंगल में हमको ये जो थर्ड साइड है ये भी पता चल गई। तो तीनों साइड्स हमें मालूम है, तो अब आसानी से कुछ भी जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है साइन A। साइन A हमसे बोल रहा है और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो फॉर एंगल A ध्यान देंगे जो एक्यूट एंगल बोला गया है फॉर दैट एंगल हमें परपेंडिकुलर और बेस को ध्यान रखना है। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, एंगल A के ठीक सामने यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने होता है, इट मींस AC। तो अब देखिए हमें BC भी पता है AC भी पता है, BC कितना है 7 तो ये हो गया 7 अपॉन में 25, ठीक है। एंड दूसरी चीज हमसे पूछिए कॉस है,
तो cos AB हम फाइंड कर लेंगे। cos A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए ही है यहाँ पर एक्यूट एंगल, तो फॉर दिस एंगल AB इज बेस एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो AB कितना दिया हो बच्चे, 24 अपॉन में 25 हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हमसे साइन C और cos C को पूछा गया है, तो इसको भी हम जो है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बात करें साइन C की, तो फिर से वही, सिंस साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड एंगल C के लिए जो परपेंडिकुलर है, अब ये वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है इसके ठीक सामने इट मींस AB, एंड हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा AC, और ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड करी हुई है, तो ये हो गया 25 4 अपॉन में 25। एंड इसका जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो है सेकंड चीज टर्म पूछी हुई है cos C। cos C मतलब हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड दिस एंगल के लिए बेस क्या है, BC ही है, तो BC अपॉन में AC। BC कितना है बेटा 7, एंड AC कितना है हमारा 25। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन फर्स्ट को जो है इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ध्यान दे लेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमको एक ट्रायंगल दिया था ABC, जो कि राइट एंगल्ड था B पर, यानी कि एंगल B जो है वो 90 था। ठीक है, अब इसमें दो साइड्स हमको गिवन थी, AB दिया था 24 एंड BC दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा था साइन A। ठीक, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एंड एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, एंगल के ठीक सामने यानी कि BC, और इसमें हमको हाइपोटेन्यूज पता करना था, इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस साइड AC को जो है फाइंड कर लिया, जो कि आ गया था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स मालूम चल गई है, तो अब हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आसानी से फाइंड करेंगे। बस ध्यान देंगे हम कि जो भी एंगल होगा एक्यूट एंगल, उस एंगल के लिए हम परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे इसका जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे एंगल A की बात हो रही है यहाँ पर को, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड बेस हो जाएगा AB, और बात होगी अगर एंगल C की, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा C के सामने यानी कि AB, एंड बेस हो जाएगा BC। बस इन्हीं चीजों को ध्यान रख के हमने क्या किया, साइन A cos A, साइन C एंड cos C को फाइंड कर लिया, एंड बेटा इसको नोट कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R। तो देखिए आपको बुक में चित्र दिया हुआ है, ठीक है, फिगर बना हुआ है 8.13, और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R। तो इस फिगर को भी एक बार हम लोग यहां पर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या है, देखिए फिगर, एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया हुआ है बच्चे, ठीक है, PQR, और ध्यान देंगे ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल है Q पर ये राइट एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो PQ है ये है 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड PR इज इक्वल्स टू है 13 सेंटीमीटर, और हमसे जो है पूछा गया है tan P माइनस कॉट R के बारे में, tan P माइनस कॉट R। अब ध्यान देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़े हुए हैं, 10, सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं, अभी एक्यूट एंगल को आप नहीं देखेंगे, सिर्फ 10 की बात करें तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 10, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बात करी गई है बच्चे कौन से एंगल की, यहां पर को एंगल P की। ठीक है, तो फॉर दिस एंगल P, ये एंगल P के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, इस एंगल के ठीक सामने यानी कि QR, तो हमने लिख दिया यहां QR, अपॉन में बेस लिखना है, तो इस एंगल P के लिए जो बेस है वो क्या है, PQ, हमने लिख दिया PQ, ओके, माइनस कॉट R। अब एंगल R की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, एंड कॉट बोल रहा है बेटा, और कॉट हमने पढ़ा हुआ है ये होता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉट होता है ये होता है क्या, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब एंगल R के लिए जो बेस है, देखो एंगल R की बात हो रही है ना, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है PQ एंड बेस क्या है QR, इस एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर ये साइड PQ एंड बेस क्या है QR।
तो कॉट आर मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारा क्यू आर, यही है, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। अब अगर ध्यान से देखें यहां पर, भाई ये क्यू आर अपॉन पी क्यू ये रेशियो आ गया, ये रेशियो क्या है क्यू आर अपॉन पी क्यू, दोनों रेशियोज बिल्कुल सेम है। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू में से जब आप क्यू आर अपॉन पी क्यू को माइनस करेंगे, देखिए माइनस है तो ये आ जाएगा जीरो, और यही आपका आंसर जो है बच्चे कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको जो है हो सकता है कई जगह किया हो इस तरीके से कि पहले क्यू आर को फाइंड कर लिया हो, और कर सकते हैं आप इसको, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्यू आर इज इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना क्यू आर का, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। बट अगर हम रखते भी हैं वैल्यू तो 5 अपॉन में यहाँ पर 12, 5 अपॉन 12 अगेन वैल्यू जीरो आएगी। तो उतना कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर को, सीधे ही हमें पता है कि क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू दोनों का जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा जीरो। तो इतना लंबा जो है इसको करने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन में हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यहां पर देखिए हमें साइन ए कितना दिया हुआ है 3 अपॉन 4, और हमसे बोल रहा है फाइंड करो कॉस ए एंड टेन ए। तो बेटा कॉस ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है एंड टेन ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए फाइंड करते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन दिया हुआ है इसके साथ एंगल जो दिया हुआ है एक्यूट एंगल वो कितना दिया हुआ है ए। इसका मतलब हम जो ट्रायंगल बनाएंगे यहां पर को उसमें एक एंगल हमने ए लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को जो है ड्रॉ कर लेते हैं, और वो ट्रायंगल को हम मान लेते हैं एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और क्योंकि देखो ए एक्यूट एंगल है, ठीक, तो हमने यहाँ पर ए जो है एक्यूट एंगल रखा हुआ है, और सपोज दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, और मान लेते हैं बच्चे कि ये जो ट्रायंगल है ये बी पर राइट एंगल है। ठीक हो गया। अब हमें देखो साइन ए इज इक्वल्स टू दिया है 3 अपॉन में 4। नाउ सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की। तो साइन क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड फॉर ए, फॉर एंगल ए बेटा, इस एंगल ए की बात करें तो फॉर दिस परपेंडिकुलर कितना हो गया बीसी। तो हम साइन ए को लिख सकते हैं बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 के सामने यानी कि एसी। ठीक है, तो हमने साइन ए को जो है रेशियो फॉर्म में लिख लिया है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था ना साइन ए, इसको हमने लिख दिया साइड बीसी अपॉन में एसी। किस तरीके से, एंगल ए की बात हो रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या है साइन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड फॉर एंगल ए जो परपेंडिकुलर है वो है बीसी एंड हाइपोटेन्यूज, तो बेटा सीधा सीधा है 90 के सामने, इट मींस एसी। तो ये हो गया बीसी अपॉन में एसी, और ये कितना है जी 3 अपॉन में 4। तो यहां से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू, अब देखो ये रेशियो जो है 3 अपॉन 4 के इक्वल आया है, तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू 3 एंड AC इज इक्वल्स टू कितना बच्चे 4। ठीक है, अब हमसे पूछा है cos A, और cos A हम जानते हैं कि cos होता है क्या बच्चे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंगल ए ही है तो बेस क्या है यहां पर ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ये हो गया ए बी अपॉन में ए सी। अब देखिए ए सी तो हमें मालूम है बट ए बी हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले इस ए बी को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बी सी देखो हमें मालूम चल गया है इट इज 3 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 4। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस साइड ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
जो साइड ए बी आएगी ये आ जाएगी स्क्वायर रूट कितना, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया बच्चे स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना है 4, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16, माइनस बी सी कितना है बच्चे 3, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये आ रहा है बेटा स्क्वायर रूट कितना 7। जब आप 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 7। अब हमें ये थर्ड साइड भी मालूम चल गई है और ये कितनी है स्क्वायर रूट 7। हमसे पूछा क्या है कॉस ए, तो देखिए कॉस ए, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए की बात हो रही है तो बेस क्या है हमारा ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे ए सी। तो ये हो गया रूट 7 अपॉन में 4। देन टेन ए हमसे पूछा गया है, तो टेन ए, टेन होता है बच्चे क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड एंगल ए की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, एंड बेस हो जाएगा बच्चे क्या ए बी। तो बीसी कितना है बच्चे 3, ठीक है, अपॉन में ए बी हमने फाइंड किया हुआ है रूट 7। तो ये हमने जो है कॉस ए और टेन ए का जो है वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो आप इसे भी जो है नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमको दिया गया है बच्चे वो दिया गया है 15 cot A is equals to 8, 15 cot A is equals to 8, और इसमें हमसे पूछा क्या गया है sin A and sec A, sin A पूछा गया है, ठीक है, एंड सेकंड चीज हमसे पूछी गई है sec A। तो इसको फाइंड हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर को हमको दिया है 15 cot A is equals to 8। तो थोड़ा सा इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें, देखिए 8 और ये 15 यहां से इधर आएगा तो अपॉन में डिवीजन में चलेगा। अब ये हमको मालूम चल गया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट, ठीक है, और कॉट क्या होता है बच्चे, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है, और जो बात हो रही है एक्यूट एंगल की वो एंगल क्या है ए। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं बच्चे जिसमें एक्यूट एंगल होगा ए। तो हमने इसमें एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी जिसका ये एक्यूट एंगल है ए, ठीक, एंड दिस राइट एंगल इज, दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जो एंगल बी है इसको 90 लिया हुआ है। अब देखिए cot A इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cot, इसको हम क्या करते हैं किस साइड के अपॉन में होगा, तो देखिए cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, एंड एंगल A के लिए जो बेस है वो क्या है AB, एंड परपेंडिकुलर क्या है BC। इट मींस AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू हो गया 8 अपॉन 15। इसका मतलब जो ए बी है वो किसके इक्वल है 8 के, एंड बी सी जो है ये इक्वल है 15। ओके, अब इसको जो है हम लोग यहाँ जो हमने फिगर बनाया है इसमें भी हम मेंशन कर देते हैं, ये हो गया 8 एंड बी सी इज इक्वल्स टू हो गया बच्चे कितना 15, ठीक है। अब क्योंकि हमें साइन ए को फाइंड करना है एंड साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन के लिए हमें क्या चाहिए देखो परपेंडिकुलर बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज एसी। तो हमें इस साइड एसी की जरूरत पड़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो एसी साइड एसी इज इक्वल्स टू, ठीक है, नाउ एसी सीधे लिख लेते हैं, एसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये जो AC है ये किसके इक्वल हो जाएगा देखिए स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बच्चे ए बी कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है बेटा 15, तो ये 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो गया जी 64, और 15 का स्क्वायर होता है कितना 225, ठीक है बेटा। ये हो गया देखो AC इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9
8 2 एंड 289 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 70। तो इस तरीके से हमें जो साइड AC मालूम चल गई वो कितनी पता चल गई है 17। तो साइड AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया 17। अब हमसे क्योंकि हमको तीनों साइड्स मालूम चल गई है तो कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉरी रेशियो को हम क्या कर सकते हैं आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब साइन A की बात हो रही है तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल A को ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AC। अब देखिए BC कितना है 15 एंड AC कितना है बच्चे 17। नाउ सेक A, सेक क्या होता था कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो A के लिए देखिए हाइपोटेन्यूज तो AC है एंड बेस क्या है बच्चे हमारा AB। तो ये आ गया जी कितना 17 अपॉन में 8। तो इस तरीके से हमने साइन A और सेक A के वैल्यू को फाइंड कर लिया जबकि हमें दिया हुआ था 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो आप इसे जो है नोट कर लेंगे।